So, good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing journey. Power, शक्ति. So, हम शक्ति अपने लिए कलेक्ट कर रहे हैं. या कलेक्ट करना तो इट्स वी ऑलरेडी हैव. हम उसे हार्नेस कर रहे हैं. हाँ, तो कल हमने अपनी एक खजाने की चाबी बनाई. कौन सी चाबी बना ली हमने? यस, वी विल शेयर. कल कौन सी की बनाई है हमने? हाँ जी, कौन बताएंगे? इस अध्याय में हम शक्ति की कुंजियों का निर्माण कर रहे हैं. कल हमने कौन सी चाबी बना ली? बताइए, कौन सी चाबी कल हमने बनाई? कल हमने बनाई प्रेम की कुंजी. प्रेम की कुंजी कैसे बनाई हमने? प्रेम की कुंजी यस, कैसे बनाई? सिर्फ प्रेम के प्रति जो भी अवसर आ रहे हैं उनके लिए हमें जागरूक रहना है और उनके लिए और प्रेम भेजना है. अपनी अटेंशन हमने प्रेम के ऊपर केंद्रित करनी. जो चीजें मुझे प्रिय नहीं है उनकी तरफ से बस मुड़ जाना है बिना कुछ दिए हुए. और जो चीजें प्रिय हैं उनको और प्रेम की भावनाएं देनी है. और प्रेम की शक्ति के सामने कोई भी चीज करना प्रेम की शक्ति के लिए असंभव नहीं है. ऐसी शक्तिशाली शक्ति है और ये शक्ति हम सबके पास है. हम सबके पास. हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो कुछ हम पाना चाहते हैं हम प्रेम से उसको देना शुरू कर दें. अगर हम चाहते हैं कि मेरे बहुत सारे मित्र हों, सब मेरे से प्रेम से बात करें, तो पहले मैं सबसे प्रेम से बात करना शुरू करूं और शिकायतों शिकवों से दूर हो जाए. किसी के बारे में कोई आलोचना ना करें. शिकायतें करना आसान है पर शुक्राना करना उससे भी आसान है. एक बार करके देखना शुरू करते हैं. हाँ, हमें लगता है शिकायतें करना आसान है पर शुक्राना करना उससे भी ज्यादा आसान है. अपने चारों तरफ देखिए. अनंत नियामतें हैं. अनंत नियामतें हमें मिली हुई. उन नियामतों के लिए बस शुक्रगुजार होते चले जाइए. और जैसे जैसे हम शुक्राना करते चले जाते हैं ना, हमारी जिंदगी सरल सहज हो जाती है. क्योंकि कृतज्ञता की शक्ति हमें वो सब कुछ दे देती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. प्रेम की शक्ति हमें वो सब कुछ दे देती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. सब कुछ स्वतः ही हमारे पास अपने आप आता चला जाता है. तो कल हमने बनाई थी प्रेम की कुंजी. आज हम बनाने जा रहे हैं कृतज्ञता की. तो निशा जी बुक शेयर कर रही हैं आप? हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही. हाँ जी, कर रही हूँ. ओके ओके. सो कृतज्ञता के बिना आप ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति से जोड़े रखती है. अगर आप चाहें कि कृतज्ञता के बिना आप शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते. ये वॉलेस स्पॉटलेस लव विचारवादी लेखक के वाक्य है. और देखिए, दिस इज द की ऑफ अबंडेंस. देखिए, प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं, ग्रीन कलर की बनी हुई है. प्रॉस्पेरिटी है. कृतज्ञता मीन्स प्रॉस्पेरिटी. जितना आप जिस चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं वो वस्तु आपकी तरफ और खिंची चली आती है. हाँ, और सीक्रेट का ये रहस्य, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा. और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे वो सब भी ले लिया जाएगा. सो देखिए, तो कृतज्ञता के बिना आप ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति से जोड़े रखती है. आपको प्रेम की शक्ति से जोड़ने वाला सेतु क्या है? कृतज्ञता. तो कृतज्ञता वो ब्रिज है
वो ब्रिज है जो आपको प्रेम की शक्ति से जोड़ता है। मैं बुरी परिस्थितियों में रहने वाले हजारों लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कृतज्ञता के माध्यम से अपने जीवन को पूरी तरह बदल डाला है। मुझे स्वास्थ्य संबंधी ऐसे चमत्कार पता है जिनमें उपचार की कोई आशा नहीं दिख रही थी। खराब किडनियां ठीक हो गई, हृदय रोग दूर हो गए, आंखों की रोशनी लौट आई, ट्यूमर गायब हो गए और हड्डियां दोबारा उग गई। मैं ऐसे टूटे रिश्तों को भी जानती हूँ जो कृतज्ञता की बदौलत बेहतरीन बन गए। टूटी हुई शादियां पूरी तरह संवर गई, परिवार के सदस्यों का मन मुटाव दूर हो गया और उनमें एका हो गया। माता पिता से बच्चों और किशोरों के तनावपूर्ण संबंध मधुर हो गए और शिक्षकों ने विद्यार्थियों का कायाकल्प कर दिया। मैंने घोर गरीबी में रहने वाले लोगों को कृतज्ञता द्वारा दौलतमंद बनते देखा। लोगों के डूबते धंधे चमक गए और जीवन भर पैसे की तंगी झेलने वालों को छप्पर फाड़ कर मिला। कृतज्ञता के अभ्यास के बाद सड़क किनारे फुटपाथ पर सोने वाले कुछ लोगों को एक सप्ताह में ही नौकरी और घर मिल गया। मैं डिप्रेशन के शिकार लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कृतज्ञता द्वारा अपने जीवन को सुखी और संतुष्टिदायक बना लिया। चिंता और हर प्रकार के मानसिक रोगों के शिकार लोगों ने कृतज्ञता द्वारा आदर्श मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया। तो ऑथर लिख रही हैं कि कृतज्ञता की शक्ति का जिसने भी इस्तेमाल किया उसका जीवन थोड़े ही दिनों में परिवर्तित हो गया। सड़कों पर रहने वाले लोगों को एक सप्ताह में ही नौकरी मिल गई। बहुत सारे लोग जो असाध्य रोगों से बीमार चल रहे थे उनके वो रोग ठीक हो गए। लोगों के संबंधों में सुधार आ गया। तो कृतज्ञता की इतनी शक्ति है और ये शक्ति आप सब लोगों ने भी महसूस की हुई है। जब हमने मैजिक बुक करी, उस मैजिक बुक में पूरा का पूरा हर एक अध्याय हमें नए तरीके से कृतज्ञ होने के लिए बताता है। और आप सब लोगों के भी ऐसे ही एक्सपीरियंस है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने स्वास्थ्य में सुधार पाया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने संबंधों में सुधार पाया है और आप में से बहुत सारे लोगों को नौकरी भी मिली है और उस नौकरी में इंसेंटिव्स भी मिले हैं और रिकॉग्निशंस भी मिली है। ये सब क्या है? ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ आपकी कृतज्ञता की शक्ति का परिणाम है। आप जितना जितना जिस चीज के लिए कृतज्ञ होते जाते हैं वो चीज आपके जीवन में बढ़ती चली जाती है और जो चीज आप चाहते हैं उसका आपके जीवन में प्रवेश हो जाता है। विश्व के हर मसीहा ने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। हर मसीहा ने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है क्योंकि वे सब जानते थे कि कृतज्ञता प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्तियों में से एक है। वे जानते थे कि कृतज्ञ होते समय वे नियम का सटीक अनुसरण कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद क्यों कहा था? क्योंकि उन्हें इस शक्ति के बारे में मालूम था। उन्हें इस शक्ति के बारे में पता था कि कृतज्ञ होना मीन्स और अधिक पाना। तो इसलिए हर चमत्कार से पहले उन्होंने कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले थैंक यू बोला और फिर चमत्कार किया। जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं। देखिए, जब आप किसी के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो आपका दिल उसके प्रति प्रेम से भरा होता है और आप जो देते हैं वही आपको मिल जाता है। आपका नियम, प्रेम का नियम, सृष्टि का नियम, आकर्षण का नियम, जो आप देंगे वो आपको मिल जाएगा। चाहे आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हो या कार, छुट्टियों की सैर, सूर्यास्त, उपहार, नए मकान या रोमांचक घटना के लिए कृतज्ञ महसूस कर रहे हो, आप उन चीजों के लिए प्रेम दे रहे हैं। नतीजा यह होगा कि बदले में आपको ज्यादा खुशी, ज्यादा स्वास्थ्य,
ज्यादा पैसा, ज्यादा अद्भुत अनुभव, ज्यादा बेहतरीन संबंध और ज्यादा सुनहरे अवसर मिलेंगे। तो आप जितना जितना कृतज्ञ होते चले जाएंगे, आपके जीवन में खुशी और बढ़ती चली जाएगी। आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, आपके अमेजिंग अनुभव, अद्भुत अनुभव, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस, वो सब आपके बढ़ेंगे। आपका जॉय बढ़ेगा, आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, आपको अपने काम में बहुत सुनहरे अवसर मिलेंगे। आपका रोज रोज का दिन एक मैजिकल डे होगा। इतनी पावर है कृतज्ञता। और कृतज्ञता किसके प्रति होती है? जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है। इसे अभी आजमा कर देखें, देखिए इसे अभी आजमा कर किसी ऐसी चीज या व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उससे प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर मन ही मन या बोलकर उस व्यक्ति को उसकी वे सारी विशेषताएं बता दें जिनसे आप प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अगर वे व्यक्ति मौजूद नहीं है तब भी उसी तरह बताएं जिसे वह आपके साथ वहीं पर हो। उसे वे सारे कारण बता दें जिनकी वजह से आप उससे प्रेम करते हैं। आप खास घटनाओं या पलों को यह कहकर याद कर सकते हैं, वे समय याद है जब, और वाक्य को पूरा कर दीजिए। ऐसा करते समय ये महसूस करें कि कृतज्ञता की भावना आपके हृदय और शरीर से भर रही है, शरीर में भर रही है। तो चलिए 1 मिनट के लिए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सोचिए आप किस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और उसके सब गुणों को मान लीजिए वो व्यक्ति आपके बिल्कुल सामने बैठा है। कहना शुरू कीजिए उसकी सब गुणों को, उसकी सब अच्छी बातों को, उसके साथ बिताए प्रत्येक अच्छे अच्छे पल। टेक अ मिनट, 1 मिनट लीजिए और उससे बात कीजिए और बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ बात करके। हाँ जी, स्टार्ट टॉकिंग विद दैट पर्सन जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। दिल खोल के उसकी प्रशंसा कीजिए, उसके लिए, उसकी हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। उसने आपके लिए जो भी जब जब अच्छा किया उस पल को याद कीजिए, उन खुशियों भरे पल को याद कीजिए। उसको बताइए कि हम यहाँ पर गए थे, हमने कितना मजा किया था, आपके साथ वो बिताए गए पल मेरे कितने अनमोल पल थे। मैं आज भी उन पलों को याद करके खुश हो रही हूँ। वो पल मुझे आज भी अनंत खुशी दे रहे हैं। देखिए उस व्यक्ति की क्या चीज सबको सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगती है। उसका बोलना, उसका चलना, उसकी मधुर मुस्कान, उसकी बोलती आंखें। देखिए और सब, उसके सब गुणों को उससे कह दीजिए। Yes, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा लगा उससे बात करके। उसके प्रति कृतज्ञता के भाव देके, प्रेम के भाव देके कैसा लगा? हाँ जी, कौन शेयर करेंगे? यस, someone wants to share?
कि एक्सरसाइज करके आपको कैसा लगा? क्या फीलिंग्स आई मन में? यस। सो तब तक उसको प्रेम देते जाइए, उसको कृतज्ञता के भाव देते जाइए, जब तक कि जब तक कि कृतज्ञता की भावना आपके हृदय और शरीर में भर रही है। इस सरल अभ्यास में आपने जो प्रेम दिया, वह निश्चित रूप से उस संबंध और आपके पूरे जीवन में आपकी ओर लौट कर आएगा। अभी आपने जिस व्यक्ति से आप बेहद प्रेम करते हैं, उसके प्रति जितनी भी कृतज्ञता की भावनाएं दी हैं, आपके पूरे जीवन में आपकी ओर लौट कर आएंगी। कृतज्ञता के माध्यम से प्रेम देना इतना ही सरल है। इस तरीके से आप कृतज्ञता के माध्यम से किसी भी व्यक्ति तक प्रेम पहुंचा सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल दिया। जब आइंस्टाइन ने उनकी महान उपलब्धियों का रहस्य पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रहस्य था दूसरों को धन्यवाद देना। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से जब उनकी उनकी उपलब्धियों का रहस्य पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस सब के पीछे रहस्य है कि मैं दूसरों को धन्यवाद देता हूँ। दुनिया में सबसे बेहतरीन मस्तिष्क का धनी ये व्यक्ति दूसरों के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता है दिन में 100 बार। तो 100 बार आइंस्टाइन ने एक दिन में 100 बार आइंस्टाइन ने उन सब व्यक्तियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने जिन्होंने उनके कार्य में योगदान दिया। इसका मतलब है कि हर दिन आइंस्टाइन ने कम से कम 100 बार दिया। तो फिर इसमें हैरानी की बात क्या है कि जीवन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने अपने कई रहस्य उजागर कर दिए। देखिए, उनकी कृतज्ञता की शक्ति ने उनके सामने कई रहस्य उजागर कर दिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्द हैं, मैं हर दिन सैकड़ों बार खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक और बाहरी जीवन जीवित और मृत दूसरे लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है, और मुझे उसी अनुपात में देने के लिए मेहनत करनी चाहिए जिस अनुपात में मुझे मिला है और अब भी मिल रहा है। तो देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री, वो कह रहे हैं कि मैं हर दिन सैकड़ों बार खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक और बाहरी जीवन जीवित और मृत दूसरे लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है, और उसी अनुपात में मुझे भी देने के लिए मेहनत करनी है जिस अनुपात में मुझे मिल रहा है। देखिए, हम सब लोगों का जीवन भी हजारों लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है। एक बार चेक कर लीजिए, एक छोटा सा ही उदाहरण देते हैं। आपके घर में पानी आता है, देखिए आप तो जस्ट टैप ऊपर लीवर ऊपर करते हो और पानी आ जाता है। आपको मालूम है उस पानी को आपके घर तक पहुंचाने के लिए हजारों लोगों की मेहनत है, हजारों लोगों की मेहनत। कितनी सड़कें खोदी गई होंगी, कितने लोग उस काम में लगे होंगे, पाइपलाइनें बिछी होंगी, कहाँ से पता नहीं, गंगा से जमुना से कहाँ कहाँ से आप लोगों के घरों में पानी आ रहा है। देखिए, कितने हजारों लोग हमारे घर तक पानी की सप्लाई को सुनिश्चित कर रहे हैं। हजारों लोग हमारे घर तक बिजली की सप्लाई को सुनिश्चित कर रहे हैं। हजारों लोग हमारे तक गैस की सप्लाई को सुनिश्चित कर रहे हैं। हजारों लोग हमारे तक अन्न, फल, सब्जियां, इन सब को पहुंचाने के लिए निश्चित कर रहे हैं कि आपको रोज ताजे फल और सब्जी मिले। देखिए, कितने हजारों लोग हैं। क्या हमने
जिस अनुपात में हम उन लोगों से ले रहे हैं, क्या हमने कभी उस अनुपात में उनको दिया? तो हमें देना भी क्या है उनको उस अनुपात में? हमें उनको उस अनुपात में कृतज्ञता देनी है, शुक्राने देने हैं। जो लोग भी हमारे जीवन को सरल बना रहे हैं। आइंस्टाइन की कितनी उपलब्धियों ने हमारे जीवन को सरल बना दिया, न्यूटन की कितनी उपलब्धियों ने हमारे जीवन को सरल बना दिया। आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उसने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया, और इस मोबाइल फोन को बनाने में भी हजारों लोग लगे हैं। तो देखिए, क्या हमने इतने अनुपात में कृतज्ञता दी, तो आज से हम इतने ही अनुपात में कृतज्ञता देंगे जितने अनुपात में हमारा जीवन सरल हो रहा है। कृतज्ञता कई गुना कर देती है। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस, हु विल रीड? मैम मैं पढ़ूं निधि? हाँ जी, पढ़ दीजिए। जब आप अपने पास की चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी हों, तो इसका परिणाम यह होता है कि वे चीजें आपको ज्यादा मिलती हैं। यदि आप पैसे के लिए कृतज्ञ हैं, चाहे वह कितना ही कम हो, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो वह संबंध बेहतर बनेगा। यदि आप अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों वाली नौकरी ना हो, तो आपके करियर में बेहतर अवसर मिलेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देती है। तो कृतज्ञता कई गुना कब कर देगी? जब जो चीज आज मेरे पास है, अभी मेरे पास है, मैं उसके लिए कृतज्ञ होती हूँ, चाहे वो मेरी पसंद की नहीं है। अभी मैं जो जॉब कर रही हूँ, अगर वो मेरी पसंद की नहीं है और मैं उसके लिए कृतज्ञ नहीं होती, तो मुझे कभी अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। क्योंकि ये रहस्य है, ये रहस्य है कि हम जिन चीजों के लिए जो आज मेरे पास है, उनके लिए कृतज्ञ होती हूँ, तो वो चीजें मेरे पास और बढ़ती चली जाती है। तो आज जो कुछ भी है आपके पास, चाहे एक कमरे का घर है, दो कमरे का घर है, चाहे छोटी सी नौकरी है, चाहे चाहे थोड़ा सा ही धन है, आप जिस जिस चीज के लिए जिस जिस चीज के लिए कृतज्ञ होते जाएंगे, चाहे आपके संबंध अभी आदर्श नहीं है, पर कुछ तो उसमें अच्छी बातें हैं, उन संबंधों में अच्छी बातें तलाशिए और उन संबंधों के लिए कृतज्ञ हो जाइए। क्योंकि आप जिस जिस चीज के लिए कृतज्ञ होते चले जाएंगे, जो आज आपके पास है, वो चीजें आपके पास और अधिक बढ़ती चली जाएंगी। माइस्टर एकहार्ट के शब्द हैं, यदि आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हो, तो आपको धन्यवाद कहना ही काफी है। तो अपने जीवन की एक ही प्रार्थना बना लीजिए, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। ये प्रार्थना आपके पास अबंडेंस ले आएगी, अबंडेंस ले आएगी। दिल से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, आपने आज जो कुछ मुझे दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं उसके लिए आपकी बहुत धन्यवादी हूँ। देखिए, आप अपने आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। हाँ जी, हेलो मैम। कृतज्ञता दो। हाँ जी, बोलिए। सॉरी, यहाँ पर एक चीज शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी। जो आपने अभी लाइन कही है, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, मैं एक्चुअली लास्ट 15 डेज से यही मतलब सारा दिन प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो कल रात आज सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग जब मैं मतलब उठने वाली थी, उससे पहले मुझे कोई ना बेकार सपना आ रहा था। तो मुझे वो सपना आ रहा था, तो मैं उसमें जा ही जा रही थी, तो मुझे अचानक से याद आया कि ये मेरी लाइन नहीं है, मैंने तो दूसरी लाइन चूज की है। तो अचानक से मेरे मन से अपने आप निकला थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, क्योंकि मैं कई दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी। तो उसके बाद मैं उठ गई और मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मैं जो चीज मतलब बाहर आना चाहती थी, मैं कितनी इजीली बाहर आ गई। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच मैम। सो दिस इज अ प्रेयर, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। ये आपको हर चीज से बाहर निकाल देगी। एक कुछ स्टोरी है ना, बर्ड की स्टोरी है,
एक छोटा सा बर्ड प्यासा, हाँ, रेगिस्तान में गिर गया जाकर के, और धीरे धीरे वहां पे उसको कुछ ना पानी था ना खाने को था, तड़प रहा था बुरी तरह से, उल्टियां पलटियां मारता था, रेत में उड़ भी नहीं पाता था। हाँ, एक दिन वहां से एक परी निकली, उसने देखा कि वो बर्ड जो है गर्मी में तड़प रहा है, ना खाने को है ना पीने को है। तो बर्ड ने परी से कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? परी ने कहा मैं हेवन जा रही हूँ। तो बर्ड ने कहा अच्छा, हेवन में जरा जाकर के पूछ करके आना कि मेरी ये स्थिति कैसी, इतने दिनों तक कैसे, कब तक ऐसी चलनी है मेरी स्थिति। तो परी गई हेवन में, उसने एंजल से पूछा कि मैं आ रही थी और रास्ते में मुझे एक छोटा सा प्यारा सा बर्ड, बट वो बड़े कष्ट में है, तड़प रहा है, ना पानी है ना खाना है, उसके पंख भी झुलस चुके हैं, वो उड़ भी नहीं पा रहा है, उसकी ये स्थिति कब तक ऐसी रहनी है? तो एंजल ने बोला कि सेवन सेवन बर्थ तक, 7 बर्थ तक उसकी ऐसी स्थिति रहनी है। तो परी ने पूछा अच्छा ये बताओ कि क्या करे वो ऐसी स्थिति में? एंजल ने कहा उसकी स्थिति रहनी तो 7 बर्थ तक ऐसी है, पर अगर वो हर समय ये प्रेयर करेगा, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, तुम जाके बस उसको ये बोलो कि तुम ये प्रेयर करो। और परी वापस जब जा रही थी तो उसने बर्ड को ये बात बोल दी कि एंजल ने बोला है कि तुम्हारे 7 बर्थ ऐसे रहेंगे, पर तुम ये प्रेयर स्टार्ट करो, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। और क्या हुआ कि जब अब जो बर्ड था वो जब भी गिरता, तड़पता, गरम लू लगती उसको, आंधी आती, तूफान आती, सैंड ड्यून्स आते, वो हर बात में यही कहता थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। और एक वीक के बाद परी फिर वहां से निकली और फिर वो बर्ड को देखने गई तो उसने देखा बर्ड के छोटे छोटे नन्हे नन्हे पंख आने शुरू हो गए हैं। बर्ड के पास में ही एक छोटा सा पानी का पॉन्ड भी बन चुका है, और वहां पे एक छोटा सा नन्हा सा पौधा भी आना शुरू हो चुका है। तो परी बहुत हैरान हो गई कि ये सब क्या हो गया एक वीक के अंदर ही। और वो उड़ती हुई फिर से एंजल के पास गई और उसने एंजल से पूछा, एंजल आपने तो कहा था कि उसके 7 बर्थ ऐसे ही जाएंगे तड़पते हुए, 7 जन्मों तक वो ये तड़पन महसूस करेगा, तो कैसे एक वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर उसके तो नन्हे नन्हे पर निकल आए, वो पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहा था, उसके बाहर एक छोटा सा पॉन्ड भी बन चुका है और छोटा सा नन्हा सा पौधा भी आना शुरू हो चुका है। तो एंजल ने कहा क्योंकि उसने सारा दिन यही प्रेयर किया, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, और उसने अपने 7 जन्म 7 दिन के अंदर काट लिए। देखिए इतनी शुक्राने की ताकत है। सो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। तो ये वाक्य ना बहुत सही है, यदि आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना करते तो आपको धन्यवाद कहना ही पर्याप्त है। तो हर चीज के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। कृतज्ञता दो साधारण शब्दों आपको धन्यवाद से शुरू होती है, लेकिन आपको इसे पूरे दिल से महसूस करना पड़ता है। आप जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे उतनी ही ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे और उतना ही ज्यादा प्रेम देंगे। अपने जीवन में कृतज्ञता की शक्ति का उपयोग करने के लिए 3 तरीके हैं और उनमें से हर एक में प्रेम दिया जाता है। तो देखिए 3 तरीकों से हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, और उसमें हर तरीके में हमें अपना प्रेम, अपनी भावनाओं की गहराई को और बढ़ाना है। पहला तरीका क्या है? जीवन में आपको जो भी मिला है हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहिए, यानी कि अतीत, पास्ट में जो चीजें आप इस्तेमाल भी कर चुके हैं उन सब चीजों के लिए कृतज्ञ हो जाइए। जीवन में आपको जो भी मिल रहा है इस समय एट प्रेजेंट, जो आपके पास है, जो जॉब है, जो मनी है, जो घर है, जो एसेट है, जो रिलेशंस है, जो करियर है, जो स्किल है आपकी,
जो बॉडी है आपकी, जो हेल्थ स्टेटस है आपका इस समय जो है एट प्रेजेंट, उसके लिए कृतज्ञ रहिए। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, आपके चाहते हैं, उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहिए जैसे वो आपको मिल चुका है भविष्य। तो देखिए, तीनों चीजों के लिए कृतज्ञ होना है। दिस इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रेटजी। पहला, जो मुझे मिल चुका है उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए। दूसरा, जो मुझे मिल रहा है उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए। तीसरा, जो मैं जीवन में चाहती हूँ कि मुझे मिल जाए, उसको ये महसूस कर लूं कि वो मुझे मिल चुका है और उसके लिए आभार व्यक्त कर दीजिए। देखिए, आपके पास सब कुछ अपने आप आना शुरू हो जाएगा। आप तो बस आभारी रहिए। आप तो सिर्फ और सिर्फ आभार व्यक्त कीजिए। आप तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रार्थना कीजिए, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। यदि आप में अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलने की शक्ति नहीं है, आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, जब आप उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तो वे चीजें कई गुना हो जाती हैं। साथ ही कृतज्ञता आपको आपकी मनचाही चीज भी दिला देती है। आप अपने जीवन में जो चाहते हो, उसके लिए वैसे ही कृतज्ञ हो जैसे वह चीज आपको मिल चुकी हो। आकर्षण का नियम कहता है कि ऐसा करने पर आपके मन की मुराद अवश्य पूरी होगी। तो आकर्षण का नियम कह रहा है आपके मन की मुराद अवश्य पूरी होगी। करना क्या है? सिर्फ आपको जो मिला था, जो मिल रहा है, जो लेना चाहते हो, उसके लिए पहले से ही कृतज्ञ हो जाइए। अगर जो मिला है और जो मिल रहा है हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर प्रेम का अभाव है। तो ये बात जान लीजिए, और रहस्य यही है, आकर्षण का नियम भी यही है कि आप जो देंगे वही पाएंगे। अगर आप अपने पास चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आपको आकर्षण के नियम के द्वारा वही वही सब कुछ मिलता है। अगर आप अपनी खुशी के लिए कृतज्ञ हैं, तो आपकी खुशी बढ़ती है। अगर आप अपने धन के लिए कृतज्ञ हैं, तो आपका धन बढ़ता है। अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हैं, तो आपका स्वास्थ्य बढ़ता है। अगर आप अपने फिजिक के लिए कृतज्ञ हैं, तो आपकी फिजिक जैसी आप चाहते हैं आपको वैसी मिलती है। तो बस आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञ होना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृतज्ञ होने जितने साधारण काम से आपकी हर प्रिय चीज कई गुना हो सकती है और आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो आपके कृतज्ञ होने मात्र से ही आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। आपके प्रिय चीज कई गुना होके आपके पास लौट करके आएगी। हाँ जी। एक तलाकशुदा आदमी था जो अकेले रहता था और अवसाद से ग्रस्त था। वह एक ऐसी नौकरी करता था जिससे उसे नफरत थी। एक दिन उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया और इसके लिए हर दिन प्रेम और कृतज्ञता का अभ्यास करने का निर्णय लिया। सकारात्मक नजरिया अपनाकर वह अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार करने लगा। शुरुआत में तो उसके दोस्त और परिवार वाले उसमें इतना भारी बदलाव देखकर दंग रह गए। वे उसे इतना सकारात्मक और खुश देखकर चकरा गए। लेकिन उसने हर चीज के लिए कृतज्ञ होने का अभ्यास जारी रखा। वह नल में आने वाले पानी के लिए भी कृतज्ञ होने लगा। 4 महीनों में उसके जीवन का पूरा हुलिया बदल गया। अपनी नौकरी में वह जिन चीजों से नफरत करता था, वे सब रहस्यमय ढंग से बदल गईं और अब वह अपनी नौकरी से बहुत प्रेम करता है। काम के सिलसिले में वह उन स्थलों की यात्रा भी करता है जहां जाने की इच्छा उसके मन में हमेशा से थी। परिवार के सभी सदस्यों से उसके संबंध बेहतरीन हो चुके हैं, जो पहले
ज्यादा अच्छे नहीं थे। उसने अपना कार लोन भी चुका दिया है और उसके पास हमेशा जरूरत लायक पैसा रहता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उसके दिन अच्छे गुजरते हैं और उसने दोबारा शादी भी कर ली है, 10वें ग्रेड में साथ पढ़ने वाली अपनी पहली प्रेमिका से। तो देखिए, जैसे ही उस व्यक्ति ने, जिसके पास, जो अकेला रहता था, हमेशा परेशान रहता था, तनाव में रहता था, उसे अपने काम से भी प्रेम नहीं था, पर जिस दिन उसने अपने आप को परिवर्तित करने का निर्णय लिया, जिस दिन उसने अपना नजरिया बदलने का निर्णय लिया, जिस दिन उसने अपनी हर चीज के लिए कृतज्ञ होने का निर्णय लिया और उसने इस कार्य को शुरू किया, उसके घर परिवार, उसके मित्रों ने उसके उसके अंदर इतने बदलाव देखे, और उस बदलाव से उसने अपनी सारी चीजों को आकर्षित किया। उसके लोन चुकता हो गए, उसकी दोबारा से शादी हो गई, उसको नौकरी से अपनी प्रेम हो गया, और नौकरी में वो जहां जहां जाना चाहता था उसको सब उसको अवसर मिले। तो देखिए, ये है हमारी कृतज्ञता की पावर, कृतज्ञता की शक्ति। हाँ, स्ट्रॉन्ग डिटरमेंट तो हमें होना है, कमिटमेंट तो हमें ही करनी है कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता का ही चुनाव करूंगा। मैं तो ग्रेटफुल ही रहूंगा। मैं तो थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग ही बोलने वाला हूँ। हाँ जी, आपको जो प्रचुरता मिली है, उसे कायम रखने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। मोहम्मद साहब इस्लाम के संस्थापक का ये वाक्य है। जो अबंडेंस आपको मिला है ना, जितना अबंडेंस आपके पास है, देख लीजिए, बहुत अबंडेंस है, बहुत अबंडेंस है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास बना रहे, तो उस अबंडेंस के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब आप उस अबंडेंस के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, वो अबंडेंस मल्टीप्लाई हो जाता है, वो अबंडेंस मल्टीप्लाई हो जाता है। सो चेक करिए, देखिए क्या क्या है आपके पास, क्या क्या बढ़िया है, जैसा है बढ़िया है, आपको पसंद नहीं है कुछ भी है, बट वो आपके बहुत काम आ रहा है। जो चीज भी आपके पास है वो कहीं ना कहीं आपके काम आ रही है, उसके महत्व को समझ के उसके प्रति कृतज्ञता कीजिए। जो लोग भी आपके जीवन में है, चाहे आपके वर्क प्लेस में है, चाहे आपके घर में है, वो सब लोग आपके जीवन को चलाने के सहयोगी हैं। उनकी अच्छी चीजों को देख के उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, तो आपके पास अबंडेंस आएगा, आपके रिलेशन में, आपकी हेल्थ में, आपकी मनी में, इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। यदि आप कृतज्ञता का कम इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन कम बदलेगा। यदि आप हर दिन कृतज्ञता का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन ऐसे तरीकों से बदल जाएगा जिनकी आप फिलहाल कल्पना भी नहीं कर सकते। कृतज्ञता न सिर्फ आपके जीवन की हर अच्छी चीज को कई गुना कर देती है, बल्कि यह नकारात्मक चीजों को भी खत्म करती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो, आप कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज हमेशा खोज सकते हैं और ऐसा करते हुए आप प्रेम की शक्ति का दोहन करते हैं जो हर नकारात्मक चीज को खत्म कर देती है। तो आप जितनी कृतज्ञता देंगे, उतना ही आपको मिलेगा। कम कृतज्ञ है तो कम मिलेगा, ज्यादा कृतज्ञ है तो ज्यादा। जितना गुड़ डालेंगे, उतना ही मीठा पाते चले जाएंगे। कृतज्ञता ना केवल आपके जीवन में अच्छी चीजों को मल्टीप्लाई करती है, अपितु उसके साथ साथ जितने भी नकारात्मक चीजें हैं वो स्वयं ही समाप्त होने लग जाती है। हाँ, क्योंकि आप हमेशा क्या खोज रहे होते हैं? कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई अच्छी चीज खोज रहे होते हैं। आपकी प्रेम की भावना, आपकी प्रेम की भावना, आपकी प्रेम की शक्ति, ये हर नकारात्मक चीज को खत्म कर देती है। और कृतज्ञता क्या है? प्रेम तक पहुंचने का एक ब्रिज, एक पुल।
अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे तो हम हर निराशा में पारितोषिक खोज ही लेंगे। हेनरी डेविड थोरो अंतर्ज्ञानवादी लेखक के ये वाक्य हैं। अगर हम शांत हैं और हम तैयार हैं, हम शांत हैं और हम तैयार हैं। किस चीज के लिए तैयार हैं? कृतज्ञ होने के लिए। अगर हम शांत हैं और हम पर्याप्त तैयार हैं तो हम हर निराशा में पारितोषिक खोज ही लेंगे। कितनी भी निराशाजनक परिस्थिति होगी, हम उसमें अपने पारितोषिक, हम अपने अपने रिवार्ड, हम उसमें अपने खोज लेंगे। क्योंकि हम किस चीज के लिए तैयार हैं? ग्रेटफुल होने के लिए। और जब मैं स्थिति कैसी भी हो, नकारात्मक स्थिति, कितनी भी नकारात्मक स्थिति हो, पहले तो ये जान लीजिए कि वो उतनी नकारात्मक स्थिति मेरे विचारों से ही बन रही है, मेरे विचारों से ही बन रही है। और जब मैं अपने मन में कृतज्ञता के विचार ले आती हूँ, अरे नहीं, मुझे तो इसमें कृतज्ञता ही खोजनी है, मुझे तो इसमें अच्छी चीज ही खोजनी है, मुझे तो इसमें बेहतर ढूंढना है। और जब मैं अपनी ऊर्जा को उस दिशा में बहाना शुरू कर देती हूँ तो क्या होता है, अपने आप ही रिवॉर्ड मेरे सामने आने शुरू हो जाते हैं। वो नकारात्मक स्थितियां अपने आप खत्म हो गई और मुझे अपने रिवॉर्ड मिल गए, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो स्थिति मेरे जीवन से समाप्त हो जाए। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। कृतज्ञता की बदौलत ही मेरी माँ गहरे दुख से उबर कर खुशी तक पहुंची। मेरे माता पिता पहली नजर में ही एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। उनका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन बहुत मधुर था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद माँ बहुत दुखी रहने लगी, क्योंकि उन्हें उनकी कमी बहुत खलती थी। लेकिन इस दुख दर्द में भी माँ कृतज्ञ होने के लिए चीजें तलाशने लगी। उन्हें मेरे पिता से दशकों तक जो प्रेम और खुशी मिली थी, वे उसके लिए कृतज्ञ थी। वे भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए दूसरी चीजों की तलाश भी करने लगी। कृतज्ञ होने के लिए उन्हें पहली चीज यह मिली कि वे अब यात्रा कर सकती हैं। मेरी माँ हमेशा से सैर सपाटा करना चाहती थी, लेकिन इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि पिताजी को यात्रा करना अच्छा नहीं लगता था। माँ ने बहुत सी यात्राएं करके अपना सपना पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य चीजें भी की जो वे हमेशा से करना चाहती थी। कृतज्ञता ही वह पुल था जिसने मेरी माँ को अपार दुख से बाहर निकाला और उनके जीवन को दोबारा खुशहाल कर दिया। तो देखिए, कृतज्ञता की बदौलत ही आखिर की माँ अपने दुख से उबर पाई। उन्होंने वो सब चीजों को याद किया जो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ अच्छे पल बिताए थे, उन पलों को याद किया, वो उन पलों के लिए कृतज्ञ हुई। और इसके बाद वो जो कुछ करना चाहती थी, उन्होंने वो सब किया। वो सैर सपाटा करना चाहती थी, घूमना चाहती थी, और बहुत सारे काम जो वो सब करना चाहती थी, जो उनके हस्बैंड को शायद उस समय अच्छे नहीं लगते थे, पर वो करना चाहती थी। उन सब के लिए कृतज्ञ हुई वो, और वो उन सब कामों को करने का उन्हें मौका मिला। तो देखिए, ये कृतज्ञता की शक्ति ही है जो हमें दुख से भी उबार सकती है, कितनी भी नकारात्मक स्थिति हो। अगर मैं अपना रास्ता चुन लूं कि मुझे तो कृतज्ञता के रास्ते पे ही चलना है, मेरी तो प्रेयर ही यही है, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। जो दुख दिया है उस दुख के लिए भी धन्यवाद। देखिए, उन्होंने भी अपने लिए रास्ता खोजा कि अरे, मैं ये काम करना चाहती थी, मैं घूमना चाहती थी, मैं एंजॉय करना चाहती थी। तो देखिए, उन्होंने वो सब के लिए कृतज्ञ हुई और उन्होंने अपने सारे सपने पूरे किए। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुख महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना संभव नहीं होता। यदि आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं तो कृतज्ञ होने के लिए किसी चीज की तलाश करें। एक चीज खोज लेने के बाद दूसरी की तलाश करें और फिर तीसरी की, क्योंकि कृतज्ञ होने के लिए आपके द्वारा खोजी गई हर चीज से
परिस्थिति बदलती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। तो कृतज्ञता एक पुल है। आप अगर हर चीज में कृतज्ञता ढूंढते हैं, चीजों की तलाश करें, जब भी बिलो द लाइन जा रहे हैं, बिलो द लाइन जा रहे हैं, दुख में जा रहे हैं, अब साथ में जा रहे हैं, अरे सोचिए मैंने तो अपना घर ग्रेटिट्यूड के माले पे बनाया हुआ है, मैं ये कहाँ नीचे उतर करके आ गई, अरे मैं तो अपने घर में जाना है मुझे। और चले जाइए अपने ग्रेटिट्यूड होम में और ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप कृतज्ञता के लिए चीजों की तलाश करते हैं, आपके सामने एक के बाद उनकी झड़ी लगनी शुरू हो जाती है। बस एक बार उस साइकिल को तोड़ दीजिए, जिस साइकिल में, जिस बिलो द लाइन आप जा चुके हैं, उन भावनाओं से आपको ऊपर उठना है, क्योंकि आपने अपने लिए हैप्पीनेस की जर्नी चूज की है, प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं आप, और उसके लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। तो आपकी खुशी की चाबी क्या है? प्रेम। प्रेम, कल हमने यही सीखा। हमारी खुशी का ताला कौन खोलेगा? हमारी प्रेम की शक्ति। हाँ, और हमारी खुशी प्रेम की शक्ति तक पहुंचने के लिए क्या है हमारे पास? कृतज्ञता का ब्रिज। देखिए कितना सुनहरा ब्रिज बना हुआ है पिक के अंदर। पिक दिखा, देखिए कितना ब्यूटीफुल ब्रिज है, देख रहे हैं हम? देखिए इस ब्रिज के द्वारा हम उस शक्ति पर पहुंच रहे हैं, और जो जो चीजें आती जा रही हैं, हम उन सब के लिए धन्यवादी हो रहे हैं। हर चीज के लिए, मदर अर्थ के लिए, वायु के लिए, स्काई के लिए, माउंटेन्स के लिए, हर चीज के लिए, पेड़ पौधों के लिए। जब आप हर चीज के लिए, हर नियामत के लिए धन्यवाद होना शुरू हो जाते हैं, धन्यवादी होना शुरू हो जाते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि यही वो ब्रिज है, यही वो पुल है, यही वो सेतु है जो आपको उस शक्ति तक पहुंचाता है। और जैसे ही आप उस शक्ति तक पहुंच जाते हैं, आपके सामने चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। आप जो चाहते हैं आपके पास आ जाता है, क्योंकि आपने ही अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, प्यार का दायरा बना लिया, प्यार का गोला बना लिया, और देखिए सब चीजें आपकी मन चाही उसके अंदर स्वतः ही गिरनी शुरू हो जाएगी। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विषनाशक है, एंटीसेप्टिक है। जॉन हेनरी जोवेट, प्रेस्बिटेरियन उपदेशक और लेखक के वाक्य है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विषनाशक है, एंटीसेप्टिक है। देखिए सोच लीजिए, वैक्सीन है, बीमार नहीं होने देगी, इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज कर देगी अगर लगवा ली हमने। विषनाशक है, अगर कोई विष हमारे अंदर चला गया है, घृणा का, द्वेष का, स्ट्रेस का, ये विष है सारे, ये विष हमारे अंदर अगर कोई चला गया है तो ये विषनाशक है। एंटीसेप्टिक है, सेप्टिक भी नहीं होने देगी, किसी नकारात्मक स्थिति में जाने ही नहीं देगी। अगर मैं हर समय इस उसमें हूँ, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, अगर मेरी हर प्रेयर, हर श्वास यही प्रेयर करती है, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, तो देख लीजिए हमने इस वैक्सीन को ले लिया, इस विषनाशक को ले लिया, और एंटीसेप्टिक भी है ये। मैम एंटीबॉडीज बन गई। यस, कृतज्ञता की एंटीबॉडीज अंदर बनी गई है हमारे। हाँ, और हम प्रेम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये तो पुल है प्रेम तक पहुंचने का। हाँ जी, आगे बढ़ लीजिए। जब भी दिन में आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद कहें। जब कार पार्क करने की अच्छी जगह मिले, जब रेडियो पर अपना प्रिय गीत सुनाई दे, जब पास पहुंचते ही ट्रैफिक लाइट हरी हो जाए, या जब बस या ट्रेन में खाली सीट मिले, तो धन्यवाद दें। ये सभी अच्छी चीजें हैं जो आप जीवन से पा रहे हैं। तो हर छोटी सी बात के लिए धन्यवादी हो जाइए। ये ना सोचिए अरे इसमें क्या है मुझे सीट मिल गई, अरे इसमें क्या है अगर रेड लाइट नहीं मिली मुझे, अरे इसमें क्या है
कि मुझे गाड़ी पार्किंग की जगह मिल गई, और इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ है। आप इन सब चीजों के लिए धन्यवादी हुई। हम इन सब छोटी छोटी चीजों को देखते ही नहीं है, और जितनी छोटी छोटी चीजों को देख करके, समझ करके, एहसास में ला करके हम धन्यवादी होते हैं, आप मानिए आपके आपके पास अबंडेंस आता है, अबंडेंस आता है। हाँ जी। आपकी आंखें जो देखती हैं, आपके कान जो सुनते हैं, आपका मुंह जो स्वाद लेता है, आपकी नाक जो गंध लेती है और आपकी त्वचा जो महसूस करती है, अपनी सभी इंद्रियों के लिए धन्यवाद दें। उन पैरों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप चलते हैं, उन हाथों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप अपने ज्यादातर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए धन्यवाद दें जिससे आप अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करते हैं और दूसरों से संवाद कर पाते हैं। अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दें जिसकी बदौलत आप स्वस्थ रहते हैं और आपका उपचार होता है। इस तरह अपने सभी अंगों के लिए धन्यवाद दें जो आपके शरीर को अच्छी अवस्था में रखते हैं ताकि आप जीवन का पूरा आनंद ले सकें। अपने मानव मस्तिष्क के प्रबल सामर्थ्य के लिए धन्यवाद दें जिसकी बराबरी संसार की कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। आपका शरीर इस पृथ्वी की सबसे महान प्रयोगशाला है और जितना सामर्थ्य इसमें है उतना दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। आप एक चलते फिरते चमत्कार हैं। तो यू आर मैजिक। आप मैजिक एंड मिराकल खुद ही हैं, खुद ही है मैजिक एंड मिराकल। अपने शरीर को थैंक यू बोलिए, अपने शरीर के हर पार्ट को थैंक यू बोलिए। जब से आप हैं, आपको सहयोग दे रहा है, अपने प्यारे से दिल के लिए शुक्राना कीजिए। 24/7 24/7 आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई करता है, आपके ऑर्डर की भी प्रतीक्षा नहीं करता। और देखिए, ये दिल ही है जहाँ प्रेम बसता है, जहाँ उद्गार के भाव है, जहाँ कृतज्ञता है, जहाँ समर्पण के भाव है, दिल में ही है। इस दिल को धन्यवाद दीजिए। आपके साथ चल रहा है, कितना मजबूत है आपका दिल, थकता नहीं है, 24/7 काम करता है। और आपका मैजिकल ब्रेन आपके पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। ये फोन, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये टैब, आप जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस मैजिकल ब्रेन की ही देन है। ये किसी व्यक्ति ने इन सब की कल्पना की और ये सब आपके सामने है। और जब तक इनकी कल्पना नहीं हुई थी, ये हमारे सामने नहीं थे। और ये मानव मस्तिष्क, आपका मस्तिष्क, जो कंप्यूटर, जो फोन, ये सब मस्तिष्क की देन है। ये उनसे भी ऊपर है, उनसे भी ऊपर है। इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने अपने मस्तिष्क का केवल और केवल 2 से 3% ही इस्तेमाल किया है, और उसके बावजूद देखिए उन्होंने कितना कुछ हमें दे दिया। तो हम तो अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल 1% भी नहीं कर रहे। तो अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करिए सकारात्मक भावनाओं के लिए, कृतज्ञता के लिए। क्योंकि जितना जितना हर छोटी से छोटी चीज को सोच के मैं कृतज्ञ होती चली जाऊंगी, भावनाओं में लाती चली जाऊंगी, मैं उस प्रेम की अनंत शक्ति तक पहुंचती चली जाऊंगी। और वो ऐसी महान शक्ति है, ऐसी महान शक्ति है जो मेरे को किसी भी कार्य में असफल नहीं होने देगी। तो उस शक्ति तक पहुंचने का ब्रिज ग्रेटिट्यूड। अपने हर अंग को, अपने हर अंग को शुक्राना अदा कीजिए। आपको मालूम है, निशा जी बताती है कि 2 करोड़ कितने का है निशा जी हमारी बॉडी? 220 करोड़ का, 220 करोड़। यस मैम, 220 करोड़। 220 करोड़ का हमारा बॉडी। देखो, और हम उसके लिए कितना ग्रेटफुल होते हैं। हाँ, मतलब हम 220 करोड़ जहां भी जाते हैं अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। और हम कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अबंडेंस आप हमेशा अपने साथ उठाए रहते हैं।
देखिए कितना अमेजिंग है हमारे पास। सो बी ग्रेटफुल और हर पार्ट के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। हाँ जी, आगे बढ़िए। अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने काम धंधे और अपने पालतू पशुओं के लिए धन्यवाद दें। सूर्य के लिए धन्यवाद दें, उस पानी के लिए जिसे आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जिसे आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिससे आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना आप जीवित नहीं रह पाते। तो सब पेड़ों चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए, अपने प्यारे से घर के लिए, अपने प्यारे से परिवार के लिए, अपने प्यारे से मित्रों के लिए, अपने प्यारे से काम धंधे के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सूर्य देव के लिए, जल देवता के लिए, भोजन के लिए, अन्न देवता के लिए, सबको धन्यवाद दीजिए। और उस जीवनदायिनी वायु के लिए जिसमें आप श्वास ले रहे हैं। हाँ, बाकी सबके बिना तो आप शायद 3-4 दिन जीवित रह पाए, पर वो जीवनदायिनी वायु जिसके बिना 2-3 सेकंड भी निकालना मुश्किल है। देखिए उसका उसका दिल भर के धन्यवाद दीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। पेड़ों, जानवरों, महासागरों, पक्षियों, फूलों, पौधों, आसमान, बारिश, तारों, चांद और हमारी सुंदर धरती के लिए आभार प्रकट करें। यातायात पेड़ के पौधे, जानवर, पशु पक्षी, आसमान, बारिश, ठंडी हवा और मदर अर्थ। मदर अर्थ देखिए कितना अबंडेंस दे रही है, सारा दिन आपको गोदी में उठा उठा करके चल रही है। हाँ, उसी की ग्रेविटी है, मदर अर्थ की ही ग्रेविटी है कि आप उस पे पैर रख पाते हैं। मदर अर्थ की ही ग्रेविटी है कि आप दौड़ पाते हैं। मदर अर्थ की ही ग्रेविटी है कि आप सो पाते हैं, क्योंकि वो आपको आप अपनी गोदी में होल्ड किए हुए है। सो बी ग्रेटफुल फॉर दी मदर अर्थ। नहीं तो क्या होता, हवा में झूल रहे होते अगर मदर अर्थ की ग्रेविटी नहीं होती। कुछ काम करना भी संभव नहीं हो पाता अगर वो हमें गोदी में ना बिठाए रखते। सो बी ग्रेटफुल फॉर द मदर अर्थ। हाँ जी। यातायात के उन साधनों के लिए धन्यवाद दें जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते हैं। उन सभी कंपनियों के लिए धन्यवाद दें जो आपके जीवन को आरामदेह बनाने के लिए जरूरी सेवाएं प्रदान करती हैं। बहुत से लोगों ने मेहनत की और पसीना बहाया ताकि आपके नल चालू करते ही उसमें ताजा पानी आ जाए। उन सभी को धन्यवाद दें। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया ताकि आपके बिजली का स्विच चालू करते ही रोशनी हो जाए। उन सभी को धन्यवाद दें। उन बहुत से लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने बरसों तक दिन रात मेहनत करके पूरे संसार में ट्रेन की पटरियां बिछाई। उन सभी को धन्यवाद दें। और उन लोगों की संख्या का अनुमान लगाना तो संभव ही नहीं है जिन्होंने सड़कें बनाने का कमर तोड़ काम किया, जिन पर हम वाहन चलाते हैं और जो पूरे संसार में जीवन को जोड़ने वाला नेटवर्क बनाती हैं। उन सभी को धन्यवाद दें। तो देखिए कोई व्यक्ति हमारे उसमें रह ना जाए जिसको हम धन्यवाद छूट जाए हमसे। हर एक व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए। देखिए कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई होगी सड़कें बनाने में, बिजली की सप्लाई हम तक पहुंचाने में, पानी हम तक पहुंचाने में। बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन भी खोया होगा इन सबको कि हम लोग आराम से रहें, हम लोगों को ये सुविधाएं प्राप्त हो। तो आज उन सब लोगों को याद कीजिए और उन सब लोगों के लिए तहे दिल से धन्यवाद दीजिए कि आप यहाँ आराम से बैठे हैं, पानी मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, गैस मिल रही है, बिजली मिल रही है, सब साधन मिल रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो आपके सबके घर में होम डिलीवरी आ रही है हर चीज की। और इससे ज्यादा अबंडेंस क्या चाहिए यार, कितनी सुख सुविधाएं हम पा रहे हैं, ढेरों सुख सुविधाएं। ये अबंडेंस है हमारे जीवन का। हमारे जीवन का अबंडेंस है कि हम फोन करते हैं या ऐप पे ऑर्डर बुक करते हैं और सामान हमारे घर के बाहर रखा हुआ होता है। देखिए और इससे ज्यादा अबंडेंस क्या है। पहले जमाने को सोचिए जरा, पुराने जमाने को पानी लेने के लिए कुआं तक जाना पड़ता था और कितने मटके भर के ला सकते थे, मुश्किल से 3 से 4 मटके, और उसी में सारा दिन निकालना होता था।
पीने में भी, बनाने में भी, और अपनी सफाई रखने के लिए। तो आप सोचिए कितना आसान जीवन जी रहे हैं हम, कितना ब्लिसफुल जीवन जी रहे हैं, कितनी लाइफ इजी है। उन सब लोगों को याद कीजिए जिन लोगों ने हमारी लाइफ को इतना सरल बनाया है। उन सब लोगों को धन्यवाद दीजिए, दिल से धन्यवाद दीजिए। आप आम जीवन में, हमें शायद ही कभी ये एहसास होता है कि हम जितना देते हैं हमें उससे ज्यादा मिलता है, और सिर्फ कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। डेट्रिक वान होफर, लुथेरियन पादरी के ये वाक्य हैं। हमें ये एहसास ही नहीं होता, हम तो अपना जीवन जैसे है बस भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। हम में से आज तक बैठ के कभी किसी ने सोचा कि मेरी लाइफ को इतने आसान बनाने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपना जीवन भी दिया है। आप देखिए, हमें जितना जितना हम दे रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा हमें मिल रहा है, कई गुना ज्यादा हमें मिल रहा है। तो हमें अगर अपने जीवन में स्मृति चाहिए ना, तो इन सब के लिए कृतज्ञ हो जाइए, उन सब लोगों के लिए, उन सब वस्तुओं के लिए, उन सब पांचों प्राकृतिक तत्वों के लिए बस सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञ हो जाइए। हाँ जी। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। यह याद रखें कि आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं। तो अगर हमें कृतज्ञता की शक्ति का फायदा उठाना है तो अभ्यास तो रोज करना पड़ेगा इसका, क्योंकि आप जितनी कृतज्ञता महसूस करेंगे, जितना उतना ही प्रेम जाएगा, और जितना प्रेम आप देंगे उतना ही आपके पास लौट करके आएगा, और प्रेम से ही आप अपनी अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर स्वास्थ्य पर आपका ध्यान तभी जाता है जब आप बीमार हो जाते हैं या आपको चोट लग जाती है? क्या आप रात को अच्छी नींद आने पर कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप नींद के बारे में तभी सोचते हैं जब यह पूरी नहीं होती या अच्छी तरह नहीं आती? तो क्या देखिए, आप नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, हाँ, और जिस दिन आती है उस दिन हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते। बीमार है, जिस दिन स्वस्थ है हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते। तो अपने रोज के स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। भाई, इस वाक्य में कमाल है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये रोज आपको उपहार मिल रहा है हेल्थ का। अपनी उस हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, ना कि तब हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए जब कहीं थोड़ा सा दर्द है या कहीं चोट है। अगर पूरी रात में 2 घंटे भी नींद आ रही है ना, उस 2 घंटे की नींद के लिए कृतज्ञ हो जाइए, बजाय ये कहने के कि अरे मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। 2 घंटे 10 मिनट भी नींद आई, झपकी भी लगी, तो भी उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। क्या आप अपने प्रियजनों के साथ मधुर संबंधों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने संबंधों के बारे में तभी सोचते हैं जब उसमें समस्याएं आ जाती हैं? जब आपके संबंध अच्छे चल रहे हैं तो क्या आप कभी आपने उनके प्रति प्रेम भेजा? क्या कभी आपने उनकी प्रशंसा की? क्या कभी आप उनके लिए कृतज्ञ हुए? हाँ, जहाँ संबंधों में थोड़ा सी खनक हुई और आपने उनके लिए शिकायतों के पुल बांध दिए। जब अच्छे थे तब ग्रेटिट्यूड तो दिया नहीं, जैसे ही थोड़ी सी खटपट शुरू हुई और आपने शिकायतें, आलोचना उसमें भेज दी। क्या आप किसी विद्युत उपकरण को चलाते समय या बल्ब के जलते समय बिजली के लिए कृतज्ञ हुए? सोचिए, सोचिए, कभी हम हुए बिजली के लिए? या फिर आप बिजली के बारे में तभी सोचते हैं जब वो चली जाती है या फ्यूज उड़ जाता है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ हुए? रोज सुबह उठते हैं उस जीवन के लिए कृतज्ञता, आभार। फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर है।
ऑथर लिखती हैं, पहले मैं सोचती थी कि मैं काफी कृतज्ञ हूँ, लेकिन जब तक मैंने कृतज्ञता का विधिवत अभ्यास नहीं शुरू किया, विधिवत मीन्स आपको इसको अपने स्ट्रक्चर में डालना होगा। आपको रोज रोज कम से कम 100 चीजें अपने सामने देखनी होंगी, जानबूझ के उनके लिए कृतज्ञ होना होगा। ये विधिवत अभ्यास है। तब तक मैं जान ही नहीं पाई कि वास्तव में कृतज्ञता होती क्या है। जब मैं कार चलाती हूँ या पैदल चलती हूँ तो मैं उस समय का उपयोग करके जीवन की हर चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ। देखिए, ये कोई मतलब अधिक समय लेने वाली चीज नहीं है। आप कार में जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते करते जो जो चीजें आपके सामने आती हैं उनके प्रति शुक्राना व्यक्त कर दीजिए। खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय जो जो चीजें सामने आती हैं उनके लिए शुक्राना व्यक्त कर दीजिए। आप फ्रेश हो रहे हैं, फ्रेश होते समय जो जो चीजें आपके सामने आती हैं उनके लिए शुक्राना व्यक्त कर दीजिए। बस इसको अपनी कॉन्शियस में ले आइए। किचन से बेडरूम तक जाते समय भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तहे दिल से मैं कहती हूँ जीवन के लिए धन्यवाद। जोर से चिल्ला करके कहो, अरे इतनी अबंडेंस मुझे लाइफ में मिला है, उसके लिए धन्यवाद। सद्भावना के लिए धन्यवाद, खुशी के लिए धन्यवाद, स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, आनंद और रोमांच के लिए धन्यवाद। कोई 10 मिनट अच्छा गाना सुना, उस गाने के लिए धन्यवाद। जीवन के आश्चर्य के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन के हर अद्भुत और अच्छी चीज के लिए धन्यवाद। हर चीज के लिए थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। कृतज्ञ बने, सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञ बने। कृतज्ञ होने में आपका कुछ खर्चा नहीं होता, कोई पैसे नहीं लगने। हाँ, लेकिन ये आपको पैसे दिला जरूर सकता है, लेकिन ये दुनिया की सारी दौलत से भी ज्यादा मूल्यवान है। कृतज्ञता आपको जीवन की सारी नियामतें देती है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना बढ़ जाती है। सो आज से सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञ होना है। ये शक्ति तक पहुंचने की हमारी दूसरी चाबी है। कौन सी शक्ति? प्रेम की शक्ति। हाँ, तो प्रेम की शक्ति तक पहुंचने की हमारी ये दूसरी चाबी है, कृतज्ञ होना। हर चीज में कृतज्ञता ढूंढिए और दिल से उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निधि, हमारे साथ इतना अच्छा खूबसूरत अध्याय पढ़ने के लिए। कृतज्ञता की चाबी। तो देखिए, आप चाबियां बना रही हैं अपनी शक्ति की। हाँ, और सबकी चाबी अलग अलग होगी। सो बनानी शुरू कीजिए। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग। Someone wants to ask something और कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस। और जो आज एक एक्सरसाइज हमने करी ना सेशन में, उस एक्सरसाइज को और इत्मीनान से बैठ करके कीजिएगा। जिस व्यक्ति से आप सच में प्रेम करते हैं, सच में प्रेम करते हैं, हाँ, उसके लिए सारी अच्छी बातें, उसके साथ बिताए प्रत्येक पल को याद करके उसको उसको शुक्राना दीजिए। और वो व्यक्ति अगर सच में आपके सामने है ना, जा करके उससे वो सब बातें कह दीजिए कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगती है, मुझे तुम्हारे साथ ये बिताया हुआ पल बहुत अच्छा लगता है। जाके उससे ये बात कहिए, यू आर मैजिक पर्सन इन माई लाइफ। तुमने मेरे जीवन में जादू बिखेर दिया है। डू इट, डू इट। और उसकी मैजिक जफ्फी ले लीजिए। देखिए, अभी रिश्तों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, अभी के अभी, चुटकियों में। बस आप इस एक्सरसाइज को दिल से कीजिए। चलिए सब लोग मिनट आराम से बैठ, और आज हम शुक्राने ही करेंगे। 5 मिनट हम इतना अच्छी मेडिटेशन करने वाले हैं जिसके अंदर हम सकल चीजों का शुक्राना करेंगे, सृष्टि की समस्त चीजों का शुक्राना करेंगे। सो सिट कंफर्टेबली, सब लोग आराम से बैठ जाइए एंड क्लोज योर आईज। अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर दीजिए।
एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु का आभार व्यक्त कीजिए। आपके एक एक सेल को ऊर्जा दे रहे बाहर जाती वायु का भी धन्यवाद दीजिए। आपके शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर लेकर जा रही। धन्यवाद एक ऐसा जादू है जो हम सब के लिए नई दुनिया के द्वार खोलता है, जीवन खुशियों से भर देता है। धन्यवाद आज के शुभ दिन के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड को जिसने हमें स्वास्थ्य प्रदान किया। धन्यवाद उस ब्रह्मांड को जिसने हमें देखने की शक्ति दी। धन्यवाद उस नियंता को जिसने मुझे सुनने की शक्ति दी। धन्यवाद माता पिता को जिन्होंने मेरा संसार से परिचय कराया, मेरी सब आवश्यकताओं को पूरा किया। धन्यवाद उस मस्तिष्क का जो अच्छे विचारों का सृजन करता है। धन्यवाद उस परमात्मा को जिसने हमें अनगिनत दिया। परमात्मा तुम्हें धन्यवाद उस शांति के लिए जो मुझे मेरे जीवन में प्राप्त हुई। प्रभु मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद उसकी करुणा के लिए। धन्यवाद उसके प्रेम के लिए। धन्यवाद उस समझदारी के लिए। धन्यवाद ज्ञान के लिए। धन्यवाद परिवार के लिए जहां से नित दिन प्रेम उत्साह और अपनापन मिलता है। धन्यवाद सूर्य देव को जो इस पूरी सृष्टि को जीवन दे रहे हैं। धन्यवाद पवन देवता को जो ऑक्सीजन दे के हमें जीवंत रख रही है। धन्यवाद उन पेड़ पौधों को जो हमारी पृथ्वी को हरा भरा रख उसे जीवन दे रहे हैं। धन्यवाद उन सभी ग्रंथों, लेखकों, विद्वानों, गुरुओं, कलाकारों, सृजनकर्ताओं और वैज्ञानिकों को जो हम सब के जीवन को एक नई दुनिया देते हैं। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें रहने के लिए सभी सुविधाओं से भरा घर दे रहे हैं। धन्यवाद उस सब धन को जिससे मैं अब तक के जीवन की सभी सुख सुविधाएं जुटा पाया। उस ईश्वर का धन्यवाद जिसने मुझे अच्छा समय दिया। धन्यवाद जीवन की उन नियामतों के लिए। धन्यवाद मेरी आत्मा के लिए। धन्यवाद मेरे हाथ पैर स्वस्थ हृदय मस्तिष्क और संपूर्ण शरीर के लिए। धन्यवाद हमारी शक्ति और साहस के लिए जो कठिन परिस्थिति में हमारी सहाय है। धन्यवाद हमारे जीवन में उन लोगों का जिन्होंने हमें प्यार दिया, सीख दी और हमारा संबल बढ़ाया। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमसे जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति करवाता है। उस भोजन के लिए धन्यवाद जो प्रतिदिन मुझे प्राप्त होता है। वस्त्रों के लिए धन्यवाद जो परमात्मा ने हमें दिए। अच्छी पुस्तकों के लिए धन्यवाद। वैज्ञानिक खोजों के लिए धन्यवाद जिनसे हमारा जीवन सरल और सहज हुआ। मैं उन सब को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद उन आशीर्वादों के लिए जो मेरे जीवन में अचानक आते हैं।
धन्यवाद उस प्रकाश के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस निर्णय के लिए जो ईश्वर हमें भ्रमित होने की अवस्था में भेजते हैं और मेरी बाह पकड़कर सही राह पर ले चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण के आनंद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरी प्यार की योग्यता के लिए, धन्यवाद मेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद उस परमात्मा को जो हमें जीवन प्रदान करता है, धन्यवाद खुशी स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद जल को जो हमें जीवन दे रहा है, धन्यवाद उस योग्यता के लिए जो लोगों को प्रभावित कर रही है, अच्छे दिनों के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन में सत्य, शिव और सुंदर को लाता है, धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें संकल्प शक्ति प्रदान करता है, उस परमात्मा को जो हमारी कल्पनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर करके ब्रह्मांड का शुक्राना अदा कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance of love, happiness, joy, health, wealth, peace. I love you, universe. I love you. I really love you. सकल सृष्टि के लिए, सकल सृष्टि के लिए प्रार्थना कीजिए। हे सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।